अजरलोक ग्रंथ भाग 2। अजरलोक ग्रंथ भाग 2। सोगी मेल द्रव्य कुंगाले, सोगिर मेल द्रव्य कुंगाले, अंतर भजन कर्म सब जाले, नर के घर में लाय लगे जब सोरी, डोरा रसी रहे नहीं कोई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सोगी यानी सोने को जब गलाना होता है तो उसको तपा के सोगी पाउडर डालते हैं तो तुरंत ही सोना पिघल के पानी बन जाता है। उस पाउडर को सोगी बोलते हैं। सोगी डाले बिना सोना गलता नहीं है। इसी तरह सद्गुरु विधि से भजन किए बिना कर्म नष्ट नहीं होते हैं। दृष्टांत देकर महाराज समझाते हैं, जब घर में अग्नि लग जाती है तो घर का सब सामान जल जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। वन को देत कोई जाई, घर को तावन पहुँचे आई, बाहर क्रिया कर्म नहीं दूजे, हाथा किलो मोर चो जूझे। महाराज फरमा रहे हैं कि वन में जाकर आग लगने से उसकी आँच घर में नहीं आती है। घर में रखा सब सामान सुरक्षित रहता है, जैसा सामान रखा था वैसा ही रहता है। आग तो जंगल में लगी है तो घर का सामान सुरक्षित है। बाहर की क्रिया और करनी करने से, बाहर की जो क्रिया और कर्म करते हैं उससे हमारे अंदर जो कर्म संग्रहित हुए हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। जो कर्मों का संचय हुआ है वो नष्ट नहीं होते हैं। मोर्चे पर जाकर लड़ाई करते हैं, युद्ध के मोर्चे पर जाकर लड़ते हैं, तब ही किले के ऊपर कब्जा होता है, नहीं तो किले पर कब्जा नहीं होता है। तब लग माय दसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं होई, मन कर माँ को राजा के वावे, बाहर भटकत हाथ नहीं आवे। महाराज फरमाते हैं, जब तक किले के अंदर प्रवेश नहीं होता है तब तक किला कब्जे में आना ही मुश्किल है। ऐसे ही मन कर्मों का राजा है। इस अपने काया नगरी का भी राजा है और जो कर्म होते हैं वो मन के द्वारा होते हैं। सब कर्म मन से ही होते हैं। बाहर की करनी वे कर्म करने से मन जो होता है वो अपने बस में नहीं होता है। सर्प बास बम्बी में होई, बाहर कूट्या मरे नहीं कोई, मन को बांध सुरत को दारे, शब्द लठले माय पसारे। महाराज दृष्टांत देकर समझाते हैं कि सांप बम्बी में रहता है, सांप अपनी बम्बी में रहता है, बाहर नहीं रहता है।
लेकिन बम्बी को बाहर से जमीन पर कूटने से सांप नहीं मरता है। मन व सुरत लगाकर सांस एवं सांस में भजन कर शब्द रूपी लठ अंतर में पसारते हैं, तब वो मन सर्प मारिया जाता है। शब्द रूपी लठ जो होता है वो अंतर में पसारते हैं जब मन रूपी सर्प मारा जाता है। सांसो सांस दवे तब माई, यूं मन सर्प मारियो जाई। परम पद परमात्मा देवा, रतिया बिना मिले नहीं बेवा। सांसों सांस में भजन करने से मन में चेतन अलग हो जाता है। यही मन रूपी सर्प को मारते हैं। परम पद से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। सद्गुरु विधि से भजन किए बिना परम पद की प्राप्ति का भेद नहीं मिलता है। सत्सबद के साथ सद्गुरु विधि से ही सद्गुरु विधि से भजन किए बिना परम पद की प्राप्ति का भेद नहीं मिलता है। नौदा भगत जगत में जाने, परम भगत को साध पिछाड़े। नौदा भगत करे कोई बारी, विष्णु लोक को हुए दकारी। महाराज फरमाते हैं, जगत में सब लोग नवदा भक्ति करते हैं। कोई संत ही सत शब्द की भक्ति करते हैं। जगत में कोई नवदा भक्ति विधि पूर्वक करे तो उन्हें बेकुंठ की प्राप्ति होती है, जहाँ से वापस जन्म मरण में आना पड़ता है। शिव ब्रह्मा सो सगत कहावे, इनको लोप कबू नहीं जावे। जब लग काल न पहुँचे आई, बेस बेकुंठ परम सुख पाई। महाराज फरमा रहे हैं कि शिव ब्रह्मा और शक्ति के लोकों को पार नहीं जाता है। जो नवदा भक्ति करते हैं वो शिव ब्रह्मा और शक्ति के लोकों के पार नहीं जाता है। वैकुंठ में जाने वाले वहाँ के सुख जब तक भोगते हैं तब तक काल वहाँ नहीं पहुँचता है, जब तक वो वैकुंठ के सुख भोगता है। जब वो काल विष्णु को डावे, चाकर धरणी गर्भ में आवे। उतल पुतल याति ना किया, जीव ब्रह्म का बेगर लिया। विष्णु जी की आयु, उनकी आयु पूरी होने पर विष्णु व विष्णु भगत वापस गर्भवास में आते हैं। तब तीन लोकों में ब्रह्मा विष्णु महादेव को ही भक्ति करते हैं। सब लोग तीन लोकों में ब्रह्मा विष्णु महादेव को की ही भक्ति करते हैं। इसकी भक्ति करने से जीव अपने स्वरूप को भूलकर ब्रह्म पद से अलग हो गया है, यही ब्रह्म लोक से बिछड़ गया है।
इनकी भक्ति करने से फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई, उल्टा भ्रम से बिछुड़ जाता है। चाय बड़ाई सब में होई, साची बात कहे नहीं कोई। चाय जहाँ लग निरपक नाई, पक खांच कर बात सुनाई। कामना वे बड़ाई की लालसा सब में होती है। जब तक लालसा अपने अंदर रहती है तब तक सच्ची बात नहीं कहते हैं। जहाँ चाहना होती है वहाँ पक्षपात की बात करते हैं, निरपक्ष बात नहीं कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव भी कामना व बड़ाई चाहते हैं, इसलिए जीवों को अपनी भक्ति में लगाए रखते हैं, जीवों को उलझा के रखते हैं। निरपक ब्रह्म पखे नहीं राखे, केवल ब्रह्म सत कर बाके। केवल ब्रह्म बिना सब वाणी, पखे पखे बोलिया सब आणी। महाराज फरमा रहे हैं ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान निरपक्ष है। वो केवल ब्रह्म के पद को ही सत्य बताते हैं। जो ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान है वो निरपक्ष है, वो केवल ब्रह्म के पद को ही सत्य बताते हैं। केवल ब्रह्म के पद के अलावा जितनी भी वाणी है वो सब अपने अपने पक्ष की बात करते हैं। बात कहे कोई ज्ञान सुनावे, केवल बिना पखे सब लावे। केवल उरे कर्म है लारे, जब लग कहे पखे नहीं सारे। महाराज फरमाते हैं कोई अपनी बात कहते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, वे सब केवल ब्रह्म के सिवाय सब अपने पक्ष का ज्ञान वे बातें सुनाते हैं, उनके चमत्कारों की बातें करते हैं। केवल पद की प्राप्ति के बिना कर्म नष्ट नहीं होते हैं, कर्म साथ में ही रहते हैं। जब तक पक्ष की बात कहने में आती है तब तक सार की बात को नहीं मानता है। यानी सब अपने लोभ और लालच में अपने अपने देवता को, अपने अपने देवता की बड़ाई करते हैं, उनका पक्ष खींचते हैं। कुछ कर्मा की रेस रहावे, पखे बात आवे सो आवे। थोड़ो गणो पको जे होई, निरपक भगति नहीं होवे कोई। महाराज फरमाते हैं कि जब तक कर्मों की रेस यानी अपने अंदर जब कामना होती है तो पक्ष की बात करनी ही पड़ती है। कामनाएं जहाँ होगी तो उसको कामना के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। जब तक थोड़ा बहुत पक्ष रहता है तब तक निरपक्ष ब्रह्म पद की भक्ति नहीं होती है। भगत भजन भगत शिव भाव कुचावे, सुख पके बिना नहीं आवे। पण बिन भगति न होवे कोई, घट बिन बोल वचन नहीं होई। महाराज फरमाते हैं भजन वे भक्ति करना तो चाहते हैं, करने वालों को अपने में शिष्य भाव रखना चाहते हैं। ऐसे सुख पक्ष
बिना नहीं आते हैं। ऐसे सुख उनका पक्ष लेंगे तभी सुख मिलेगा। दृढ़ विश्वास बिना भक्ति नहीं होती है, बिना शरीर के उपदेश नहीं होता है। यही घट के बिन बोल वचन नहीं हो। जब घट होगा जब ही तो बोल के वचन बोलेगा, घट ही नहीं होगा तो क्या बोलेगा। निरपख ब्रह्म पको नहीं कोई, मौन पकड़ नहीं निरपख होई। मन मत बांध गरीबी दारे, निरपख नहीं वो मत विचारे। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म पद की प्राप्ति का उपदेश ही निरपक्ष है। मौन धारण करना निरपक्ष नहीं है। मौन धारण करना ये पक्ष वाली बात है। मन के विचारों से गरीबी धारण करना भी निरपक्ष नहीं है। वो अपने मन का विचार करते हैं। मत में बंधे करे जाकाई, निरपख नहीं पत के माई। आद गरीबी समता सोई, तीनों लक्ष्य मत का होई। दूसरों का आदर करना, गरीबी धारण करना और समता रखना, ये तीनों लक्षण मन के विचारों के हैं। मन के मते में बंद कर कोई काम करो, वो मन के विचारों के साथ ही है, वो निरपक्ष नहीं है। ज्ञानी सु में मत बखाणु, मत से ज्ञान बंदगी ठाणु। ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माए उलट ब्रह्म जब पावे। महाराज फरमाते हैं कि मैं ज्ञानियों से मेरा विचार बताता हूँ, भक्ति करने का, ज्ञान करने का विचार बताता हूँ। जब केवल का ध्यान होने लग जाता है तो वो सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। तब ही मन को धैर्य धीरज आता है। वो अंदर ही उलटकर आत्म चेतन परम पद की प्राप्ति करा देता है। गिरवर सो हंस उतरे आई, सोई संकनाल के गेले होई। बंकनाल होए उलट सिधावे, कंवल छेद घर मेरे समावे। महाराज फरमा रहे हैं कि त्रिकुटी में बिंद का स्थान है, जहाँ से जीव गर्भवास में आता है। शंखनाल के रास्ते से वहाँ से उतरकर गर्भवास में आता है। तब सद्गुरु विधि से भजन कर शब्द के साथ कवड़ों को छेदता हुआ पंखनाल में उलटकर मेरुदंड पर आता है। शंखनाल से आता है और बंकनाल से चढ़ता है। उलंगिया हंस गिगन गर लिया, बंवर गुफा में आसन किया। त्रिकुटी माए अनाहद गाजे, अनंत कोट जा बाजा बाजे। महाराज फरमाते हैं मेरुदंड से त्रिकुटी में उलंघ कर आता है। त्रिकुटी से आगे ब्रह्मांड में पहुंचकर भंवर गुफा में ध्यान करता है। यहाँ पर भंवर गुफा में आसन लगाता है। त्रिकुटी में कई तरह की ध्वनियाँ
और अनहद का शब्द गरजता है और बाजे बजते हैं। ध्वनियों का खंड पिंड ब्रह्मांड में रग रग रोम रोम में अनुभव होता है। अनंत कोट बाजा त्रिकुटी में बजता है। इमरत जरे पीवे जन सोई, वहाँ जन पी मत वाला होई। बाणी कहे छे नहीं आवे, पार ब्रह्म को बेव बतावे। भजन ध्यान का आनंद आता है, इमरत जरता है। उस अनुभव का आनंद लेना ही पीना वे मतवाला होना है। उस पद का वाणी से वर्णन नहीं होता है, अनुभव के द्वारा ही उस पद का भेद बता सकते हैं, समझ सकते हैं। त्रिकुटी चढ़े अमर घर सूजे, सूरा संत रात दिन जूझे। आगे दसिया संबंध में सोई, सबदा अर्थ और नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी यानी ब्रह्मांड को पार करके केवल पद का अनुभव होता है। त्रिकुटी यानी ब्रह्मांड को पार करने पर केवल पद का अनुभव होता है। जो सूरवीर संत हैं वो रात दिन भजन ध्यान करते हैं और शब्द के साथ जूझते हैं, आगे आनंद में ले होते हैं, यानी आनंद के समुद्र में धसते हैं, उस पद में रहते हैं। जब तक शरीर का कोई भान नहीं रहता, इसलिए शब्दों से उसका वर्णन नहीं हो सकता। जड़ में पेश कहाँ कोई बाके, जल ब्रह्म प्रकाशो आखे। जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम कहण में आवे। महाराज फरमाते हैं कि जल में प्रवेश कर क्या कोई उसका वर्णन कर सकता है? ऐसे ही ब्रह्म पद की प्राप्ति से ब्रह्म रूप हो जाता है। जब ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है तो वो जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। जब तक पानी की तीर तक जाता है तब तक वो जगह कैसी है, क्या क्या है, कहने में आती है। जल में घुसने के बाद जड़ ही जड़ है। ऐसे ही ब्रह्म पद की प्राप्ति होने पर केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। सब सो दसिया नीर के माई, नीर ही नीर और कछु नाई। ब्रह्म धाम का भेद बताया, दसवें द्वार ब्रह्मवर पाया। जब जड़ में प्रवेश करते हैं तो जड़ ही जड़ है और कुछ नहीं है। इस तरह ब्रह्म पद की प्राप्ति का भेद बताया है। 10वें द्वार पार करने पर ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई है। 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रे नहीं कोई। कटिया कर्म बरम सब बागा, 10वें द्वार केवली जागा। महाराज फरमाते हैं
कि 10वें द्वार केवली संत की उपाधि मिलती है। कर्म और भजन में कोई कसर नहीं रहती है। कर्म सब कट जाते हैं और भरम सब भाग जाते हैं। 10वें द्वार में केवली भक्ति जागृत हो जाती है। 10वें द्वार में केवल का पद है, उस पद में करनियाँ और कर्म नहीं है। कर्मों का क्षय होने पर भरम दूर हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान होता है तो अज्ञान को भागना पड़ता है, भरम को भागना पड़ेगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है। मन की सूते सब नहीं जावे, या कसर केवल नहीं आवे। शिव जो आपी सतयुग सारे, आधे पड़े जलम वादारे। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि केवल में मिले बिना मन के संकल्प और विकल्प सब समाप्त नहीं होते हैं। केवल में मिलने से मन के संकल्प और विकल्प ये सब समाप्त हो जाते हैं। यानी सदगुरु में सत ही था, उससे वो शिव ब्रह्म की प्राप्ति होती थी, परंतु समय पाकर शिव ब्रह्म से भी वापस आकर जन्म धारण करना पड़ता है। कल युग संत एक भवतारी, क्षेत्र बदे मोक्ष अधिकारी। भगवत समो सदा वाबीसी, सतयुग तेता द्वापर जीसी। महाराज फरमा रहे हैं कि कलयुग में कोई संत सदगुरु विधि से भजन कर, सत शब्द की जागृति कर, उसके साथ खंड पिंड और ब्रह्मांड से पार आत्मा के निरंजन निराकार पद में शरीर से अलग होकर के केवल पद आनंद पद के को अनुभव करने वाली केवली भगवंतों व ज्ञान वे सत शब्द को ही बहुतारी संत कहते हैं। वो ही विदेही क्षेत्र है, उनके द्वारा ही उनका ज्ञान धारण करने से हंसों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान सब युगों में स्थायी रहता है। यही भगवत समो सदा व बीसी। बीसी क्या होती है? बीसी 20 साल की होती है। बीसी यहाँ अपने 20 साल बाद में वो अवस्था चेंज हो जाती है, उसको बीसी बोलते हैं। तो यहाँ महाराज कहते हैं कि ये बीसी तो हमेशा सदा सदा के लिए ऐसी ही रहती है, यानी कि ये ज्ञान सब युगों में स्थायी रहता है। यही भगवत समो और सदावा बीसी है। केवल होय निकेवल होई, फिर जन्म नहीं धारे कोई। केवल मिले निकेवल माई, तब है ब्रह्म और कछु नाई। महाराज फरमा रहे हैं कि केवल पद की प्राप्ति होने पर ही आनंद पद की प्राप्ति होती है। उस पद की प्राप्ति के बाद, आनंद पद की प्राप्ति के बाद फिर जन्म मरण नहीं आता है। केवल पद मिलने पर ही आनंद पद की प्राप्ति होती है। जीव पद में भी आत्मा ब्रह्म में थी, पर अपने स्वरूप को भूल गई थी, अपने ही स्वरूप को भूल गई थी। जैसे पीछे बताया था
कि हाथी था, वो गधे के साथ रहने से वो अपने को भी गधा समझने लग गया। तो ऐसे ही आत्मा ब्रह्म में था और अपने स्वरूप को भूल गया था। अब आनंद पद की प्राप्ति होने पर आनंद ब्रह्म हो गया है। माया जन्म दरे सो आई, भूला कहे ब्रह्म है बाई, दरी दे अवतार कहावे, केवल ब्रह्म कूक नहीं आवे। जन्म तो महाराज फरमाते हैं कि जन्म तो माया धारण करती है और अज्ञानी उसको ब्रह्म मानते हैं। कहते हैं छोटा बालक ब्रह्म के रूप में होता है, तो महाराज कहते हैं कि अज्ञानी उसे ब्रह्म मानते हैं, देह धारण करते हैं, उन्हें अवतार कहते हैं। केवल ब्रह्म तो प्रकट होता है, जन्म कभी नहीं लेता है। दरिए को पूजे पुजावे, पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं पावे, दंदो करे जगत के माई, केवल पंथ सिर पे बेजाई। महाराज फरमाते हैं कि दरिए को पूजे और पूजावे तो पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे, दंदो करे जगत के माई, केवल पंथ सिर पे बेजाई। जो शरीर धारण करते हैं उनको पूजते हैं, वे दूसरों से भी कहते हैं कि इनकी पूजा करो, उन्हें पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति कभी नहीं होती है। करनिया वे कर्म तीन लोक में होते हैं। केवल पद की प्राप्ति का रास्ता ब्रह्म पद से ऊपर, सिर के ऊपर होकर जाता है। झूठी बात साच नहीं होई, माया ब्रह्म फेर क्यों होई, करत बात दोनों दिखलावे, साची रहे झूठ वो सब जावे। महाराज फरमाते हैं कि झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता। माया व ब्रह्म में यही फर्क है। ब्रह्म सत्य है और माया असत्य है। बात करने में माया व ब्रह्म दोनों साथ में हैं। शरीर जो माया का है वो तो चला जाता है, आत्मा चेतन है, वो सत्य है, तो वो न तो मरती है और न वो जन्म धारण करती है। उसका आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। नेचे ब्रह्म झूठ है माया, दरी दे अवतार कहाया, झूठ पकड़ जूझे नर कोई, नेचे हार जीत नहीं होई। महाराज क्या कह रहे हैं कि नेचे ब्रह्म सत्य है और झूठ है माया, दरी देह अवतार कहाया। जो जिन्होंने शरीर धारण किया वो अवतार कहलाते हैं। झूठ पकड़कर जूझे नर कोई, अगर झूठ को पकड़कर बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो महाराज कहते हैं नेचे हारेगा, जीत नहीं होई। निश्चय ब्रह्म तो सत्य है और माया असत्य है। ऐसे शरीर धारण करने वाले को अवतार कहते हैं। कोई असत्य को सत्य बतावे तो कभी भी सत्य नहीं होता है। असत्य सत्य कैसे हो सकता है? कण बिनयाण फूस कूटे, नागा को क्या नागा लूटे,
तिरिया पुरुष बिना हुई नारी, हेत प्रीत सूर में प्यारी। महाराज फरमाते हैं कि कण अनाज निकालने के बाद में वो फूस बचता है, तो उस फूस को कूटने से उसमें कण तो है नहीं, दाने है नहीं, तो कहाँ से निकलेंगे? तो महाराज कहते हैं कण बिन आन फूस को कूटे, नागे को क्या नागा लूटे। जिसके पास कुछ नहीं है उसको दूसरा क्या लूटेगा। तिरिया पुरुष बिना होई नारी, हेत प्रीत सो रमे प्यारी। यानी कण यानी अन्न रहित भूसे को कूटने से अन्न की प्राप्ति कभी नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर अन्न होता ही नहीं है। अन्न हमने पहले निकाल लिया, फिर उसको कितना ही कूटो उसमें से अन्न नहीं मिलेगा। कूटने से अन्न थोड़ा ही मिलता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको लूटने से उसके पास उसको क्या मिल सकता है? कुछ है ही नहीं, तो उसको उससे क्या लूटेगा? कुछ होगा जब लूटेगा ना। जैसे पुरुष के बिना दो स्त्रियां साथ रहती है, बहुत बरस दिन बेड़ा होई, दो आंसू नहीं थी जो कोई, दारो की चल गयो आई अंगा, पानी बिना नहीं होवे चंगा। दोनों स्त्रियां कितने ही बरस तक साथ में रहे तो भी दो से तीसरा नहीं होता है। यानी दोनों स्त्रियां कितनी भी साथ में रहने से उनके बच्चा पैदा नहीं होता है। शरीर पर अगर कीचड़ लग जाता है तो बिना पानी के साफ नहीं होता है। नौदा जन्म मरण है लारे, निर्गुण बिना कहो कौन उबारे, गुण सो मिले गुणा में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है बाई। महाराज फरमाते हैं कि नवदा भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटता है। बिना निर्गुण भक्ति के जन्म मरण कैसे मिट सकता है? 5 तत्व और 3 गुणों में मिल जाते हैं। 5 तत्व 3 गुणों से अलग होने पर ही ब्रह्म होता है। निर्गुण भगत वेद नहीं आवे, सरगुण सरगुण सब ही गावे, काजी पंडित मर्म नहीं जाने, सतगुरु बिना कहो कौन पिछाड़े। महाराज फरमाते हैं जब तक निर्गुण भक्ति का भेद नहीं मिलता है, सद्गुरु से हम जब तक निर्गुण भक्ति का भेद नहीं लेते हैं तब तक सरगुण की भक्ति करते हैं। काजी पंडित निर्गुण की भक्ति का मर्म नहीं जानते हैं। ये भक्ति निर्गुण की भक्ति कैसे होती है उन्हें नहीं मालूम है। सद्गुरु शरण लिए बिना निर्गुण यानी भजन का भेद नहीं मिलता है। 3 लोक चौचक सो है ऊंचाए वास, गुरु शरणे सुख राम केर, हंस करे जाय वामास। महाराज आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक 14 भवन से वो पद ऊपर है। उस पद की प्राप्ति सद्गुरु की शरण लेने पर ही होती है।
जब तक सदगुरु की शरण नहीं लेते हैं, उनसे सत शब्द की विधि नहीं लेते हैं, तब तक वो सत शब्द हमारे प्रकट नहीं होता है। प्रकट नहीं होगा तो उस पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यानी सत्य केवल ज्ञान को धारण करना ही पड़ेगा। सत्य केवल के ज्ञान को धारण करना ही पड़ेगा। अमर लोक सुख राम कहेर, या विद सुहस जाय, साचा सतगुरु सिर धरे रे राम लिवलाई। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अमर लोग इसी विधि से हंस जाते हैं। सत की घट में जागृति कराने वाले वे राम नाम के भजन को सांस सांस में भेद बताने वाले सदगुरु जब ज्ञान देते हैं शिष्य को, सदगुरु से जब वो सदगुरु विधि का जब ज्ञान मिलता है, तब ही राम नाम की लिव लग जाती है। लिव लगकर उस पद की प्राप्ति होती है। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो दिन हो राम। इति श्री अजर लोक ग्रंथ संपूर्ण। राम।